दुनिया में कई अद्भुत जीव जंतु हुए हैं जो कभी हमारी पृथ्वी पर राज करते थे, लेकिन आज उनकी केवल यादें ही बची हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 सबसे अद्भुत और खतरनाक विलुप्त प्राणियों की, जिन्होंने अपनी अनोखी विशेषताओं से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन अफसोस, ये प्राणी अब हमारे बीच नहीं है। ये जानवर न केवल अपने समय में जंगलों, महासागरों और आकाश पर शासन करते थे, बल्कि उनके विलुप्त होने की कहानी भी मानवता के लिए एक बड़ा चेतावनी संदेश है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कैस्पियन टाइगर। आपने कभी ना कभी बंगाल टाइगर का नाम तो सुना ही होगा। ये कैस्पियन टाइगर भी बंगाल टाइगर का ही सब स्पीशीज है, लेकिन ये कैस्पियन टाइगर को आज तक के सबसे बड़े बाघों में गिना जाता था। मेल कैस्पियन बाघ की लंबाई 270 से 295 सेंटीमीटर होता था, जबकि फीमेल कैस्पियन बाघ की लंबाई 240 से 207 सेंटीमीटर होता था। यह बाघ मुख्य रूप से नदियों, झीलों और जलमार्गों जैसे पानी के पास खुले जंगलों में रहता था। कैस्पियन बाघ ज्यादातर जंगली सूअर का शिकार करता था। कैस्पियन बाघ को 2003 में आई UCN द्वारा आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित किया गया था, और ये फोटो उस आखिरी कैस्पियन बाघ की है जिसे 1950 में शिकार करके मर दिया गया था। नंबर 2, ग्रिजली बियर। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के जंगलों में पाए जाने वाले ये भालू अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1946 में इस भालू की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कैलिफोर्निया के झंडे पर इसका चित्र बनाया गया था। 8वीं सदी में इसकी पॉपुलेशन 10 से 20 हजार तक थी, लेकिन जब कैलिफोर्निया में लोग रहने आए तब ये भालू आक्रामक रूप से इंसानों पर हमला करने लगे और कई इंसान भी मारे गए, जिसकी वजह से परेशान होकर कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने 1940 में इसे मारने का आदेश दिया, और देखते ही देखते इनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। और ये है उस लास्ट भालू की तस्वीर जिसे 1922 में गोली से मारने के बाद लिया गया था। नंबर 3, क्लिप्टोडोन। सिर्फ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले ये जावार दिखने में कोई चूहा जैसे लगता है, लेकिन ये उस चूहे की प्रजाति से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता है। क्लिप्टोडोन का वजन और इसका हाइट बिल्कुल अभी के 1 कर जितनी बताई जाती है। ये था तो खतरनाक ही, लेकिन इसके बावजूद यह एक शाकाहारी जानवर था जो घास और अन्य पौधे खाता था। 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए इस जानवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह इंसानों के हाथों शिकार होने की वजह से विलुप्त हुए हैं। खराब मौसम में शिकारियों ने आश्रय के रूप में मृत जानवरों के खोल का उपयोग किया होगा। इतने समय पहले कोई कैमरा नहीं होने के कारण इसकी लास्ट फोटो कहीं भी मौजूद नहीं है। नंबर 4, मेगालोडन शार्क। इस प्राणी के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मेगालोडन शार्क लगभग 2 करोड़ 50 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गई थी। इसकी लंबाई 18 मीटर से ज्यादा होती थी और इसका वजन 30 मीट्रिक टन से लेकर 65 मीट्रिक टन से ज्यादा होता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेगालोडन शार्क लगातार अपने दांत गिराती रहती हैं और उनके नए दांत जीवन भर आते रहते हैं, जिनसे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में बहुत मदद मिलती थी। यह शार्क अंटार्कटिका के आसपास के महासागरों के हिस्सों के अलावा दुनिया भर के सभी समुद्रों में पाई जाती थी। जीवाश्म मिलने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि विशालकाय शार्क को प्रतिदिन 2500 पाउंड भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से इसे उस वक्त का सबसे मांसाहारी मछली भी कहा जाता था। नंबर 5, मोहो ब्रैकेटस। हवाई आइलैंड पर रहने वाली इस पक्षी के प्रजाति की उत्पत्ति 15 से 20 मिलियन साल पहले हुई थी, जिनमें से एक मोहो ब्रैकेटस भी था और इसे QAOO के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, जब 1888 में लोग इस आइलैंड पर बसने लगे, तब लोगों ने बिल्ली, कुत्ते और चूहे जैसे जीव को पालना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से इस पक्षी के मृत्यु दर में बहुत तेजी से कमी आने लगी। और देखते ही देखते 1960 में इनकी तादाद उस आइलैंड पर सिर्फ 40 ही रह गई थी, और 1970 को इस पक्षी का आखिरी वीडियो लिया गया था, जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और 1981 में इसकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। नंबर 6, टाइटेनोबोआ।
यह एक विशालकाय सांप था जो डायनासोर के काल में पाया जाता था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप होने के साथ साथ बेहद आक्रामक भी था। इसकी लंबाई 50 फीट तक टोह, इसका वजन 1500 किलो से भी ज्यादा का हुआ करता था। यह सांप इतना बड़ा था कि आज के जमाने में मौजूद किसी विशालकाय मगरमच्छ को भी निगल सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटेनोबोआ का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया था। इस सांप का जीवाश्म कोलंबिया के सेरेजोना कोयला खदान में मिला था, जो कि आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जिंदा था। टाइटेनोबोआ ने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक सबसे बड़े झांत सांप का रिकॉर्ड कायम रखा था। तो दोस्तों, ये था कुछ विलुप्त हुए जानवरों की लिस्ट। यदि आपको मौका मिले तो इसमें से किस जानवर को वापस लाना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। नंबर 7, पैराडाइज पैरोट। सिर्फ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के घास के जंगलों में पाया जाने वाला यह तोता बहुत ही सुंदर दिखता था। यह पासरीफॉर्मीज गण के पैराडाइसियडाई कुल के सदस्य हैं और इनकी ज्यादातर प्रजातियां न्यू गिनी के द्वीप और आसपास के इलाकों में पाई जाती हैं। आखिरी जीवित पैराडाइज तोता साल 1927 में देखा गया था। इनकी विलुप्त होने के पीछे का मेन रीजन यह है कि इनकी खालों और पंखों का व्यापार हजारों साल पुराना है। इनकी पंखों का इस्तेमाल बहुत सी सजावट के तौर पर किया जाने लगा था, जिसकी वजह से इसका शिकार बढ़ गया था और देखते ही देखते ये भी एक्टिंक्ट हो गए। और ये वो लास्ट तोता का पिक्चर जिसे अपने घोंसले में जाते वक्त लिया था। नंबर 8, ग्रेट ऑंक्स। ये एक ऐसा प्राणी था जो पक्षी होने के बावजूद उड़ नहीं सकता था और ये ज्यादातर समय नदी या समुद्र के किनारे ही गुजारते थे। ये अपना खुराक ज्यादातर मछलियां बनाते थे और ये पूरे साल में सिर्फ 1 अंडा ही देते थे, जिसके वजह से पहले ही इनकी संख्या तेजी से नहीं बढ़ती थी। लेकिन इंसानों ने भी इसे नहीं छोड़ा, वो भी इनका भारी मात्रा में शिकार करते थे। 3 जुलाई 1844 को मछुआरों ने आइसलैंड के एल्डे द्वीप पर ग्रेट ऑंक्स की अंतिम पुष्टि की गई जोड़ी को भी मार डाला था। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने इसका शिकार किया, इसे जहाज से बांध दिया, फिर अंधविश्वास के कारण इसे पत्थर मारकर कुचल दिया। नंबर 9, सेबर टूथ टाइगर। आज से 25 लाख साल पहले इनका ही राज चलता था। इसका नाम सेबर टूथ इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आगे का 2 दांत बाहर होता था। आज के नॉर्मल टाइगर के मुकाबले यह 1.5 गुना ज्यादा बड़े होते थे और ताकत में इनका कोई जवाब ही नहीं था। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले इस टाइगर का वजन 400 किलो तक का होता था। यह अपने शिकार के गर्दन में इस तरह से अपना नुकीला दांत को घुसाता था कि शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता था। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के पास ला ब्रेया टार पिट्स में इनके जीवाश्मों का एक बड़ा संग्रह खोजा गया है। नंबर 10, पिंटा जायंट टोराटाइज। 1887 में अल्बर्ट गुंथर के द्वारा खोज किया गया यह कछुआ बहुत ही सामान्य के साथ साथ बहुत ही रेयर था। 19वीं सदी में इसके संख्या में भारी गिरावट आई क्योंकि इंसानों ने इसे मारकर खालों को ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच देते थे, जिसके बाद इसकी संख्या में कमी आते आते 2012 में यह प्रजाति भी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। कितनी शर्म की बात है कि इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सी प्रजातियों को हमेशा के लिए मिटा दिया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में बंगाल टाइगर जैसे प्रजाति भी विलुप्त हो जाएंगे। यदि आपको मौका मिले इनमें से एक प्रजाति को फिर से जिंदा करने का, तो आप किसे जिंदा करेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी।